हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए स्टार्ट करते हैं आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि है हमारे डिवोर्स के ऊपर। सबसे पहले डिवोर्स का कुछ बेसिक्स मैं आपको बता दूं। देखिए, डिवोर्स अगर आपको लेना है, चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नंबर 13 में कुछ कंडीशन दे रखी है, चाहे हस्बैंड के लिए हो या वाइफ के लिए हो। जब तक वो कंडीशन कोर्ट के अंदर प्रूफ नहीं होगी, हस्बैंड को या वाइफ को डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या जजमेंट दिए कि ये कंडीशंस के ना होते हुए भी डिवोर्स हो सकता है। तो वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रखा है, हस्बैंड वाइफ है, शादी की, शादी के बाद एक बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद दोनों में क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। चलिए जी, डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। डिवोर्स का केस पिटीशन फाइल हुई, गई बात जज साहब के सामने। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है जो मैंने पहले ही कही थी सर, क्या कि जब तक हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 की कंडीशन कोर्ट के अंदर साबित नहीं होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ क्रुएल्टी है, ठीक है, क्रुएल्टी जब तक प्रूफ नहीं होती, मतलब वाइफ ने कोर्ट में केस डाला और वो क्या हुआ, प्रूफ नहीं कर पाई, तो क्या यहाँ पर डिवोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या क्या वाइफ कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए और हस्बैंड कहता है जी मुझे साथ में रहना है, मतलब मुझे कहाँ रहना है, इनके साथ में रहना है। तो यहाँ पर वाइफ ने कहा जी मुझे इनके साथ नहीं रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हस्बैंड कहता है भाई हम जो हैं साथ रहना चाहते हैं, हमारी एक छोटी सी बेटी है, छोटी मतलब हालांकि छोटी नहीं थी इस केस में, वो काफ़ी बड़ी थी और डॉक्टर जो एमबीबीएस कर रही थी, एमबीबीएस में सेकंड ईयर में वो थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा भाई हम आपकी ये सारी बातें नहीं मानेंगे, आप बिना बात के कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो फिर उसने हस्बैंड ने कोर्ट में क्या कहा, हस्बैंड ने कहा साहब मेरे खिलाफ जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 की कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं हो पाई है, तो आप डिवोर्स कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या हुआ, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद बात फिर वहीं की वहीं कि मुझे डिवोर्स चाहिए, हस्बैंड कहता है मुझे साथ रहना है, और जज साहब कहते हैं कि आपका केस क्या हो गया, डिसमिस कर दिया। डिसमिस मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस हो गया, फिर वो हाई कोर्ट में गया, फाइनली फिर वो कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट देखो इस केस में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखो भाई, चाहे भले ही हिंदू मैरिज एक्ट की कंडीशन फुलफिल ना हो पाई हो, लेकिन फिर भी हमारे पास पावर है। पावर कहाँ पर, आर्टिकल 142 के अंदर हम चाहें, आर्टिकल 142 के अंदर हम चाहें तो क्या कहते हैं, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए हम कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री पास कर दी हस्बैंड और वाइफ को, मतलब डिवोर्स यहाँ पर कर दिया है, जो कि कहाँ पर, आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिवोर्स की वहां पर पावर दे रखी है। सर इससे पहले भी कोई जजमेंट थी क्या, हाँ इससे पहले भी कोई जजमेंट थी, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, इसी पावर का यूज किया था और सेक्शन 13 की कंडीशन फुलफिल ना होते हुए भी यहां पर डिवोर्स कर दिया था, जो कि इनरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन कंडीशन थी। ठीक है जी, चलिए आई होप ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।